मुझे काफ़ी लोगों की आंखों में दिख रहा है कि मैं हंस दूं, कहीं मुझे बाहर तो नहीं निकाल देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, कुछ लोग तो लाइव शो गए हैं, उन्हें पता है कि हंसना ही होता है, पर कई लोगों को डाउट है कि मैं कहीं तेज़ हंस दूं और ये मेरा मजाक ना उड़ा दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसी के लिए बुलाया गया आपको, तेज़ हंसने के लिए। डरो मत, घबराओ मत, यहाँ कोई जज नहीं करेगा आपको, क्योंकि यार कॉमेडियन को और क्या चाहिए कि जनता उसके लाइव शो में आए, उसका शो देखे, फिर वो शो वो यूट्यूब पे डाल दे, वायरल हो जाए, और बड़ा शो करे, और लोग आए, और पैसे कमाए, वो बंगला खरीद ले, मर्सिडीज़ खरीद ले, इन्फ्लुएंसर को डेट करे, और उसकी वाइफ को कोई इशू भी ना हो इस बात से। तो थैंक्स फॉर द मर्सिडीज़ इन एडवांस। फिर मैं शायद आपसे बात ना कर पाऊँ, बड़ा आदमी हो जाऊँगा, मुँह नहीं लगूंगा ना फिर। मैं ऐसी बात करता हूँ गाइस, मेरी बातों पे बुरा मत मानना। मेरे फादर ने एजुकेशन लोन ली थी मेरे लिए, मैंने एजुकेशन लौटा दी, लोन अभी भी है, समझ लो। ये लाइट सारी मेरे पे क्यों डाली गई है? ताकि कुछ गलत हो तो मैं जाऊं पुलिस स्टेशन। अब हंसी आई तुम लोगों को, हैं? जैसे ही मेरे को जेल में देख के बहुत खुश हुए तुम लोग, है ना? मेरा यही कॉन्फिडेंस का ही खेल है पूरी दुनिया। मैं नहीं समझ गया हूँ, एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि दुनिया अच्छे लोग नहीं चला रहे, कॉन्फिडेंट लोग चला रहे हैं, समझ रहे हो? और वही कॉन्फिडेंस मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सब मैं घर से लिख के लाया हूँ, ठीक है? और तुमने टिकट ली है, विच इज़ बेसिकली कि एक वादा है टिकट लेना, कि ठीक है भाई तू बोल ले, हम नहीं बोलेंगे। टिकट का वही मतलब होता है। अगर ये किसी को दे दिया जाए तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। असली कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि मतलब आप किसी भी सिचुएशन में आप हार ना मानो, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे मैंने देखा था, बैंगलोर में ही मैंने देखा था, सड़क पे एक औरत स्कूटी चला रही थी, उसके दोनों पाँव नहीं थे, तो उसने स्कूटी में एक्स्ट्रा पहिए लगा रखे थे ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके, फिर भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। बताओ कब सीखेगी ये? भगवान से 2 मिस्ड कॉल आ चुके हैं। ये औरत तो कवरेज क्षेत्र से ही बाहर है यार। ये अब नाउ आई एडमायर हर कॉन्फिडेंस। मुझे जलन है इस औरत से, अब समझ रहे हो? इसका डर खत्म हो चुका है, अब ये दुनिया के लिए खतरा है। अब उसका झगड़ा सीधे भगवान से है, हम तो बस बीच में आ रहे हैं, समझ रहे हो? अब वो सीधे कह दिया है, अब क्या छीनेगा? आज छीनेगा, ले जा, दोनों हाथ ले जा, और बड़ी गाड़ी चलाऊंगी, ट्रक चलाऊंगी। फिर इमेजिन आप सड़क पे निकले और बिना हाथ पांव के औरत ट्रक में बैठे आपकी तरफ आ रही है, मैं तो अपना सारा वजन वहीं हक दूंगा। अब तो पुलिस वाला भी उसको नहीं रोकने वाला कि मैडम हेलमेट कहाँ है आपका? और टेक्निकली क्यों पहनेगी हेलमेट, वो 4 व्हीलर चला रही है। वो सलाम करेगा कि ये होता है फेमिनिज्म, ये है असली फेमिनिज्म, कि भगवान भी रोक ले, मैं तो नहीं रुक रही। एंड यही चीज़ है, मुझे ये सब देखता हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि मैं क्यों इतना कंप्लेन करता हूँ लाइफ में, व्हेन शी कैन लिव अ लाइफ दैट फियरलेस। मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूँ ऐसे, है ना? मैं बस शिकायत करता रहता हूँ कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। अब मुझे समझ आया है, उन्हें आता नहीं है। हम लोग हमेशा ही बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट काम नहीं करती, जैसे कोई बदमाश लोग हैं जो करना नहीं चाह रहे, क्या पता वो बस बेवकूफ़ हैं जिनसे हो नहीं पा रहा। आपने वो फ्लाईओवर देखा है जो 4 लेन से 2 लेन हो जाता है? वो बदमाश का काम नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? देखा, आप सोचो बाइक चला रहे हो फ्लाईओवर पे, अचानक सामने बालकनी आ गई। गवर्नमेंट का काम आसान नहीं है, आई हैव रियलाइज्ड। उनसे भी नहीं हो पा रहा है ना? और जो काम उनसे नहीं हो पाता ना, आपको दे देते हैं वो काम। जंगल में भी काम पड़ा है जो गवर्नमेंट ने आपके लिए छोड़ा हुआ है, आप कर नहीं पाओगे। हर जगह चले जाओ ट्रैक में, कहीं जंगल पे आपको साइन बोर्ड दिख जाएगा, बड़ा बड़ा लिखा रहेगा, सेव द लेपर्ड। सेव मैं बचाऊंगा अब तेंदुए को, हैं? 35 साल का पीयूष कुमार, मैं अपने पिताजी से दौड़ में हार जाता हूँ, और मैं उस तेंदुए को बचाऊंगा जिसने अपनी लाइफ की एक रेस नहीं हारी आज तक। अच्छा, इस फिटनेस के साथ, हैं? मेरा जॉ लाइन अब यहाँ आ रहा है, यहाँ, समझ रहे हो? स्कूटी पे ज्यादा रेस दे दूं, मेरी सांस फूल जाती है, और अब मैं तेंदुए को बचाने चला हूँ। उस साइन बोर्ड में कहीं ये नहीं लिखा है कि कैसे बचाना है, उसको पैसों की जरूरत है, कोई बात करने के लिए चाहिए, कुछ नहीं, बस एक टोल फ्री नंबर है उसमें, जंगल के बीच में, नो सिग्नल। अगर वो तेंदुआ वहां आ गया ना, पहले तो मुझे उससे भाग के जंगल से बाहर आना होगा, तेंदुए से तेज दौड़ के,
और दौड़ते हुए वो नंबर डायल करना है मुझे। कभी आपने दौड़ते हुए नंबर डायल किया है? अपनी जिंदगी के साथ फ्रूट निंजा खेलना होता है वो, समझ रहे हो? हर नंबर डायल होगा उस नंबर को छोड़ के, और अगर वो नंबर लग भी गया फिर मुझे उस आदमी से बात करनी है कि हेलो बचाओ, यहाँ तेंदुआ आ गया है। बोलता हाँ पर ये तो तेंदुए को बचाने का नंबर है। आप तेंदुए हो? बोला नहीं नहीं मैं आदमी हूँ, क्या करूँ? बोला लेट जाओ फिर, और क्या, तेंदुआ कर लेगा। वक्त आ गया है देश के काम आने का। जय हिंद। कॉल काट दिया। तभी मैं समझ गया था ये साइन बोर्ड गवर्नमेंट ने नहीं, उस तेंदुए नहीं लगाई थी। कहीं भी चले जाओ आप, काम है आपके लिए, आप नहीं कर पाओगे, स्किल नहीं है। ट्रेन में जाओ आप कभी, ट्रेन के दरवाजे के पीछे इंस्ट्रक्शन बोर्ड है, पहला ही इंस्ट्रक्शन फट के चालू हो जाएगी आपकी, डिस्करेज द बेगर्स। ये पहला इंस्ट्रक्शन है, डिस्करेज द, ये नहीं लिखा पैसे मत दो, डिस्करेज देम, हिम्मत तोड़ दो उनकी, ऐसी हालत कर दो कि भीख मांगने लायक भी ना रहे। भड़का रही है गवर्नमेंट तुम्हें कि ये हरामजादे, इनकी इतनी हिम्मत कि तुमसे तुम्हारी कमाई के पैसे मांगे। एंड इट्स नॉट ईजी डिस्करेजिंग। आपने कभी डिस्करेजमेंट ट्राई किया लाइफ में? इट्स नॉट ईजी। डिस्करेजमेंट कैसे काम करती है कि आप लाइफ में यहाँ हो, मैंने आपको डिस्करेज करा, आप यहाँ आ गए। कि आप डॉक्टर हो, मैंने डिस्करेज करा, आप डेंटिस्ट बन गए, ठीक है। पर भिखारी को मैं डिस्करेज करके कहाँ भेजूँ? कितना भी मैं उसकी हिम्मत तोड़ूंगा वो और खतरनाक भिखारी बनेगा, वो और बड़ी मुसीबत बन सकता है उस ट्रेन के लिए। इसलिए मैं बात नहीं करता। मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये। मैंने एक बार, एक भिखारी आया मेरे पास, कहता ओए 10 रुपए दे, भगवान तेरा भला करेगा। मैंने ये कौन सी टोन है भीख मांगने की भाई? आपके हाथ में कटोरा है पर आवाज में डकैत। पहला दिन है क्या आपका ऐसे बेगर? गो कॉल योर मैनेजर। क्या स्विच हुआ है वो आदमी? भाई 5 रुपए दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। मैंने 5 रुपए निकाले, मैं कि इसकी तो मैं हिम्मत तोड़ूंगा आज। मैंने कहा सुन, शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? कहता भीख नहीं ब्रो, क्राउड फंडिंग। इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग ब्रो। यही सीखा है मैंने MBA में। तू MBA? बोलता नहीं, पर कॉन्फिडेंस देख रहा है मेरा। झूठ बोला है मैंने। तुझे क्या लगता है भगवान तेरा सच में भला करेगा? वो भी झूठ था। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा अबे जॉब कर ले कुछ, हट्टा कट्टा आदमी है। बोलते जॉब नहीं करूंगा, AI छीन लेगा। AI मुझे मेहनत करने से रोक सकता है ना, पैसे मांगने से नहीं रोक सकता। अगर मैं सड़क पे निकल के सीधा सैलरी मांगने लग जाऊं, क्या कर लेगा AI फिर मेरा? है मेरे को तो रील में अब लग रहा है कि लोग मुझे बुली कर रहे हैं। हाँ? मैंने एक रील देखी, उसमें एक आदमी मेरे पे चिल्ला रहा है सक्सेस चाहिए गायब हो जा, 3 महीने के लिए गायब हो जा, जब तू वापस आएगा कोई पहचान नहीं पाएगा तुझे, यू विल बी अनरिकग्नाइजेबल। वही हुआ, कोई नहीं पहचान पाया मुझे। सक्सेस किसी और को मिल गई। अब इंस्टाग्राम पे भी नहीं आ सकता मैं, वहां भी कोई बैठा है मेरे को कुछ सिखाने के लिए। आप ट्रैवल करो कभी भी, आपको सीधे ट्रैवल की रील आने लग जाएगी, और कोई ऐसा बैठा हुआ रहेगा, एक टकला बोलेगा इफ यू ट्रैवल अलोन यू फाइंड योरसेल्फ, गो फाइंड योरसेल्फ। तू कोई और है, कोई और है तो ये कौन है फिर? तो ये नकली पीयूष है, असली कहाँ है? पहाड़ों में। अब असली पीयूष को पहाड़ों में ही रहने दो, क्योंकि नकली पीयूष ने होम लोन ले लिया है। असली पीयूष वो पे नहीं कर पाएगा वापस, उसके बस की बात नहीं है। मेरा डर ही है कि कहीं असली पीयूष मेरे से भी ज्यादा चूतिया निकला तो। पता चला उसको पैसे लौटाना नहीं पसंद। बैंक कह रही है भाई आप EMI नहीं भर रहे घर की? बोलते देखिए आपसे जिसने पैसे लिए थे ना, अब वो पहाड़ों में जाइए, जाके ढूंढ लीजिए। मैं इसलिए ट्रैवल नहीं करता ऑल्सो क्योंकि अब फिजिकली आई फील लिटिल चेंज। मैं को नई जगह जाता हूँ, इमीडिएट कॉन्स्टिपेशन। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हंसी बहुत आती है इस पे, पर जिनको होता है उन्हें पता है। एक ऐसा बायोमेट्रिक सा लग गया ना मेरी गांड में, पहचान जाता है ये हमारा कमोड नहीं है। यू हैव 3 अटेम्प्ट्स लेफ्ट। आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा उसके बाद।
फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। बट आई डू सजेस्ट इफ यू आर इन योर 20s, डोंट ट्रैवल अलोन बट ट्रैवल विथ योर फ्रेंड्स। तब आपको पता चलेगा कि आपके दोस्त कौन है असली में। क्योंकि आप जब दोस्त बनाते हो तब वो कोई और आदमी होता है, और विद टाइम वो कुछ और ही बन जाता है। जैसे मेरा दोस्त बचपन में बनाया था, तब वो सिर्फ दूध पीता था, अब वो सिगरेट के साथ दूध पीता है। एंड दैट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन टुगेदर। मेरे को शर्म आती है उसके साइड में खड़े होके, समझ रहे हैं। दूध और सिगरेट एक साथ, मतलब उसका क्या लॉजिक है पता है? कि सिगरेट पीने से लंग्स में जो टार जमा हो जाता है ना, दूध पीने से वो काला दही बन के बाहर आ जाएगा। छी, आई मीन ऐसे तो फिर मैं कांच के टुकड़े खा के पुदीना रा पी लूँ, पच जाने चाहिए। एक तो दूध और सिगरेट एक साथ एस्थेटिकली इतना गलत लगता है ना, आप है ना। मतलब दूध से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं यार। ऐसा लगता है जैसे सनी लियोनी के गाने पे मेरी संस्कृत की टीचर नाच रही है। इट्स नॉट अ गुड इमेज टू हैव इन योर हेड। हर दोस्त आपका एक टाइम बॉम्ब है जिसका टाइमर आपको नहीं दिख रहा है, कब फटेगा कोई आइडिया नहीं है। मेरा एक दोस्त 15 साल का पुराना दोस्त, तमिलनाडु के गांव में फटा है बम। वो गया लोकल के पास, लोकल ने उसे इतना पूछा, तमिलनाडु में एक गांव में लोकल उससे पूछ रहा है, आपको तमिल नहीं आती? और ये कहता है, तुझे आती है? तो लोकल ने 5 मिनट उसको तमिल में गाली दी। ये पूरा सुन रहा है, कह रहा है ये तमिल नहीं है, ये यूपीएससी एस्पिरेंट है। इसका तो इंटरव्यू दिख गया था मुझे यूपीएससी का। इंटरव्यू पूछ रहा है, बताइए 65 का वॉर क्यों हुआ था? बोला, आप बताइए, आप तो ऑलरेडी आईएएस हो ना, है? आपको नहीं पता? आप वो लड़का, आप सोचो पूरा गांव आ गया उसको मारने के लिए अब, ठीक है। और मुझे कैसे पता चला? क्योंकि सबने अपनी लुंगी ऐसे हाफ कर ली थी, विच इज इन साउथ इंडिया दैट इज अटैक मोड ऑन हो चुका है अब, ठीक है। मैं बीच में आ गया, मैंने कहा नहीं नहीं, क्या कर रहे हो आप? इसको छोड़, इसको मत मारो, आप इसको बस 2 मिनट से जानते हो, आप मुझे मारो। मैं इसे 15 साल से जानता हूँ, समझ रहे हो ना। मैंने भेजा था ना मिट्टी तेल को आग बुझाने। बाइक ट्रिप पे गया ही क्यों मैं? पहली बात तो नाउ व्हेन आई लुक बैक, सारी गलतियां शुरू से मेरे से ही हैं एक्चुअली, गलती और किसी की नहीं है। ये थोड़ी बाइकर्स बॉडी है, ये इस बॉडी के साथ मैं बाइक चलाने निकला था 500 किलोमीटर। आप समझ रहे हो? ये दिस इज मी ऑन एवरी बाइक। ये हूँ मैं झूलता हुआ, ये हूँ मैं बाइक मैं ऐसे बाइक संभालता हूँ, या तो इस तरफ या इस तरफ। लोगों का थ्रिल होता है ना कि कहीं 100 की स्पीड में चला रहा हूँ, ठुक के ना मर जाऊँ। मेरा थ्रिल है कहीं खड़ी बाइक से गिर के ना मर जाऊँ, कहीं रेड सिग्नल पे ना मौत हो जाए मेरी। वो बड़ी शर्मनाक मौत है यार, माँ बाप को बताने में शर्म आएगी यार, कैसे मर गया। बोले क्या हुआ, लड़का कैसे गया? बोला वो एक्चुअली टेररिस्ट था, गवर्नमेंट पे मीम्स बना रहा था, मरवा दिया हमने। बाइक ट्रिप क्या है यार? बाइक ट्रिप का मुझे मकसद ही समझ नहीं आता। जिनको थ्रिल है उनको मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें मजा आता है, मेरे को तो कुछ नहीं दिखता यार। मैं जहाँ तुम बस से जा सकते हो वहाँ इस डर से क्यों जाना कि कहीं बस ही ना चढ़ जाए तुम्हारे ऊपर। 500 किलोमीटर गए हम लोग, 500 किलोमीटर, 300 पे मैंने बाइक रुकवा दी। मैंने कहा ये बताओ मजा कब आएगा? पीछे तो नहीं रह गया मजा कहीं? है इतना तेज तो नहीं चला दिया मैंने कि मजा कैचअप ही नहीं कर पा रहा हमारे साथ। बाइक अगर ख़राब हो जाए, मुझे ये भी नहीं पता है कि इसको ठीक कैसे करते हैं। मुझे ये तक नहीं पता है कि गूगल क्या करना होता है। मैं बस वॉइस सर्च ऑन करूंगा, बोलूंगा बाइक नहीं चल रही, हेल्प, इसी आवाज़ में, ताकि गूगल को लगे कोई औरत खतरे में है और फटाफट हेल्प आए, समझ रहे हो। बस घूर सकता हूँ मैं बाइक को बहुत देर तक कि कहीं खुद ही अनकंफर्टेबल होकर चल देगी। भाई ये तो बड़ा बदतमीज़ आदमी है, चलो यहाँ से। शिकायत ही खत्म नहीं हो रही मेरी। मुझे फ्लाइट एंग्जाइटी है। ये बात मुझे तब पता चली जब मेरे पास पैसे आए। अगर मैं गरीब रहता तो मुझे ये बीमारी नहीं होती। समझ रहे हो? देखो एक तो क्या है, इंडिगो डजंट हेल्प यू विथ योर फ्लाइट एंग्जाइटी। दिस इज द पायलट ऑफ द इंडिगो फ्लाइट अनाउंस कर रहा है, हाय गाइस, वेलकम टू इंडिगो, दिस इज योर पायलट स्पीकिंग, विल बी फ्लाइंग टू दिल्ली टू एंजॉय योर फ्लाइट। और ये हमें कॉफी बेच रहे हैं, उसको पिलाना पहले। मैं तो वैसे ही जगा हुआ हूँ, मैं तो सबसे जगा हुआ इंसान हूँ उस फ्लाइट का। भाई मैंने ऑलरेडी सारे नट बोल्ट गिन रखे हैं उस फ्लाइट के। मैं खिड़की से बाहर देखे जा रहा हूँ कि इंजन में आग तो नहीं लग गई। समझ रहे हो? मैं इतना इन्वॉल्व रहता हूँ ना फ्लाइट की हर चीज़ में। एक बार मैंने से बाहर देखा सब कुछ, और फिर अंदर या किसको, कौन वेट कर रहा है मेरे अप्रूवल का? हैं बोलो ऑल सिस्टम्स चेक्ड और 31B का लड़का भी रेडी है, तो चलो लेट्स गो। मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पे जो फ्लाइट में आते ही सो जाते हैं। जलता हूँ मैं ऐसे लोगों से। भाई आ गए और सीधा पता नहीं क्या अफीम चाट के आए हैं ये लोग।
बेहोश पड़े हुए हैं भाई, इनको घर पे अपने बिस्तर पे नींद नहीं आ रही, 30,000 फीट पे गंदी सी कुर्सी में बैठ के सो रहे हैं लोग, समझ रहे हो, जो पूरी पीछे भी नहीं आती। मैं तो एरोस्टेस को बोलता हूँ कॉफी फेंक दो इसके मुंह पे, नहीं सुन रहा ना, कॉफी मार दो, हम बोल देंगे टर्बुलेंस हो रहा था। अगर इमरजेंसी हो गई ना और फिर ये उठे, मैं तो नहीं बताऊंगा क्या करना है, मैं और गलत इंस्ट्रक्शन ही दूंगा। बोलेगा क्या करना है, नंगे हो जाओ, सारे कपड़े उतार लो फटाफट, चड्डी भी, हाँ, फिर लाइफ जैकेट पहनो। मुझे लगता है मेरी एंग्जाइटी तभी खत्म होगी फ्लाइट में जब फ्लाइट सच में गिरने लग जाएगी। बिकॉज एक बार आपको एंडिंग पता चल जाए फिर तो डरने की क्या ही जरूरत है, फिर एंग्जाइटी की कोई जगह नहीं बची। वो 2 मिनट मेरी जिंदगी के बेस्ट, तब मैं सीट रिक्लाइन करूंगा और पैर सामने वाले के सर पे डाल दूंगा, मैं भी कपड़े उतार ही लूंगा, फिर कपड़े पहने क्या, 2 मिनट है आपकी जिंदगी के, नंगे मरो, मैं तो कहता हूँ, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। दुनिया के किसी उसूल को मत मानो गाइस, 2 मिनट है तुम्हारे पास, ऑक्सीजन मास्क है यहाँ लगा लो, गिव देम अ स्टोरी, है ना। लाइफ जैकेट तो नहीं पहनना, अगर मैं लाइफ जैकेट पहन के मर गया ना, फिर वो लाइफ जैकेट नहीं है, फिर वो बस एक जैकेट है, एक गंदा भद्दा जैकेट, लोग लगेगा आप घर से पहन के आए थे, हंसेंगे लोग आपके ऊपर। पर अगर आप नंगे मरते हैं तब वो एक कहानी है जो इंडिगो अगले 10 साल सोचेगा, सोच रहे कि यार ये एक आदमी नंगा कैसे था यार। उनकी इन्वेस्टिगेशन गलत डायरेक्शन में जा रही है, हम लोग बॉम्ब ढूंढते रह गए, हमने देखा ही नहीं कि इसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। एक अजीब सी चीज़ हुई मेरे साथ, मेरे को बहुत देर रात हो चुकी है, यहाँ पे चीज़ जल्दी बंद हो जाती है, एंड मुझे बहुत तेज़ पेशाब आ गया था, ठीक है। एंड रात में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, पब्लिक टॉयलेट या फिर कैफ़े। आप कहाँ जाते हैं? कैफ़े, बिकॉज वी आर ऑल पीपल ऑफ टेस्ट, राइट। पब्लिक टॉयलेट्स आर नॉट डिजाइंड फॉर पब्लिक, हर कदम पे एक रुकावट है वहाँ पे जो आपको अंदर जाने से रोकती है। एक तो देखना आप पब्लिक टॉयलेट के बाहर ही एक आरटीआई एक्टिविस्ट खड़ा रहेगा, सब कुछ जानना है उसको। आपकी जिंदगी का सबसे पर्सनल सवाल पूछ लेगा आपसे, वो क्या करना है। और ये भी नहीं कि पूछे, इशारों में नंबर 1 या नंबर 2, ये एक रैंकिंग है जो समाज ने दे रखी है, मैं इसे बदलने नहीं आया हूँ। आई गेस कोई रीज़न रहा होगा इनको नंबर 1 नंबर 2 बोलने का, वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उस हिसाब से प्राइसिंग डिसाइडेड है, और मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ का हर मिनट प्लान नहीं कर पाता हूँ। कई बार आप निकलते हो घर से, बारिश सोच के ओले बरस जाते हैं, यू कांट, आप नेचर से नहीं लड़ सकते गाइस। इट्स लाइक गोइंग टू अ रेस्टोरेंट भाई, पहले मैं एम्बियंस चेक करूंगा, देखूंगा बाकी लोग क्या कर रहे हैं, फिर मैं डिसाइड करूंगा। पर वैसा अलाउड नहीं है पब्लिक टॉयलेट में, दे आर वेरी प्रोफेशनल इन सब मामले में, कि आप हमें बताएं आप क्या करेंगे और फिर आप वही करें, आप अपना मन नहीं बदल सकते, वो चेक करते हैं। बहुत शातिर होते हैं लोग, ये झूठ तो ये सूंघ लेते हैं। तो मैं कैफे में गया, विच वॉज द ईजियर चॉइस, एंड मैं खुश था अपने आप से कि मैं कैफे में जा रहा हूँ। एंड जब आप खुश होते हो ना, भगवान हंसना शुरू कर देते हैं। मैं उस कैफे में गया, इतना ही बड़ा रूम, छोटा सा, और उसमें एक आदमी खड़ा है काउंटर पे। मैंने उसे कहा एक्सक्यूज मी, कैन आई यूज योर वॉशरूम। और उसने कहा चलो। चलो जी नहीं, ये सफर मैं अकेले तय करना चाहूंगा, आप बस मार्गदर्शन करें गुरुदेव। चलो क्या होता है भाई, ये मेरे साथ आएगा? फिर तो नहीं होने वाला। अगर ये मेरे साथ खड़ा रहा, हम रात भर वहीं खड़े रह जाएंगे। फिर मर्दों में एक दिक्कत होती है, आपको शायद पता ना हो औरतों, बट अगर हमें लगता नहीं कोई देख रहा है, निकलती नहीं है। नहीं हो पाता है भाई ये। आप किसी यूरिनल पे चले जाओ, देखो डिसिप्लिन देखो वहाँ का। आप बाहर आदमी कितना भी बकचोद हो, यूरिनल पे फौजी हैं सब। देखो ऐसा मैंने देखा नहीं आज तक एक बदतमीज आदमी जाके यूरिनल पे बदतमीजी करे एकदम, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने बकचोदी करी कोई घर नहीं जा रहा उस दिन। फिर सब एकदम ऐसे घोड़े की तरह सामने देख रहे हैं। आज तक एक आदमी से नहीं किया, अरे भाई साहब, अरे भाई, आप दोनों दोस्त क्यों नहीं बन जाते हैं?
और ये मेरे साथ हो चुका है। मैं फर्स्ट ईयर था मेरे जॉब का, 2012 की बात है। मैं अपने ऑफिस की यूरिनल में गया एंड बिफोर आई कुड स्टार्ट मेरा एमडी आया और मेरे साइड में आके खड़े हो गया और वो वहाँ पे ही स्टार्ट यूजिंग द यूरिनल। अब वो एमडी है, उसने दुनिया देखी है, लोगों को फायर किया है, यूके यूएस दुबई हर जगह उसकी एक बीवी है, ठीक है। उसे क्या डर है, उसने जिप खोला और घोड़ों को नहलाना शुरू। मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं बस वहाँ खड़ा हूँ ऐसे, बस जैसे किसी पाइप पे आप पैर नहीं डाल देते तो पानी निकलना बंद हो जाता, मैं वैसे हूँ अभी, ठीक है। और वो एकदम क्या धार थी भाई उस आदमी की। यू हैव टू गिव इट टू द गाय उस एज में। आई मीन स्टूडेंट की प्रोटेस्ट रुकवा सकता था उससे वो। और मेरे एमडी को ये दिखाई दे रहा है कि ये आदमी प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर सकता। मुझे नहीं कहा था किसी ने कि देयर इज अ थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू, टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, यूरिनल राउंड। चलो अब तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि आपने किसी से मदद मांग ली और वो मदद करने को तैयार भी हो गया है, तब आप मना कैसे कर सकते हो? नहीं तो सोशली इम्पॉसिबल है कि जैसे मैंने आपसे बोला आप टाइम बता सकते हो और आप बोल रहे हो हाँ बता सकता हूँ, मतलब हाँ फिर रहने दो। मैं बस आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। यू कैन डू दैट राइट, अब तो आपको टाइम जानना ही होगा। तो मैंने भी कहा चलो, तो हम दोनों चल दिए और कैफे के बाहर ही निकल गए हम लोग। वो बस अब सड़क पे चले जा रहा है चुपचाप, बिना मुड़े बिना चेक किए कि मैं आ भी रहा हूँ कि नहीं। वो मुझे किसी वॉशरूम में तो ले जा रहा है जो उसने मेरे लिए चुना है। और मुझे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं पूछूं उससे कि कहाँ ले जा रहे हो, क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ईगो। मैं अपने गलत डिसीजन को खुद ही जस्टिफाई कर रहा हूँ कि अरे सुना नहीं उसने सुना नहीं होगा कि मैंने कहा था कि मुझे आपका वॉशरूम यूज़ करना है, उसको सुनाई दिया कि आज रात हम साथ में सोएंगे। अब वही होने वाला है। अब मुझे अपने आगे की ज़िंदगी दिख रही है। अभी मुझे बेहोश करेगा, कल मेरी आँख खुलेगी दुबई में, मैं किसी शेख के बेड पे नंगा लेटा मिलूंगा उल्टा, और वो शेख भी नंगा ही होगा, उसका पालतू तेंदुआ मेरे सर पे बैठा होगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बस बोल पाऊंगा भाई प्लीज़ इसका वीडियो मत बनाना। हम एक घर के पास पहुंचते हैं, वो एक चाबी निकालता है, दरवाज़ा खोलना शुरू करता है एंड विथ एवरी टर्न ऑफ द की मैं धीरे धीरे अपनी इस नई जिंदगी को एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ। क्या बुराई है, क्या गलत है इसमें? अगर सोचा जाए तो दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है ये। हम क्या कर लिया तूने स्टैंड अप कॉमेडी में पीयूष? आपसे मेल प्रोस्टिट्यूट पीयूष, दैट्स हु यू आर नाउ। उसने दरवाज़ा खोला, उसने मेरा मुंह देखा, वो समझ गया कि मेरी फट चुकी है। उसने कहा कि सर घबराओ मत, ये मेरा घर है और मेरा वॉशरूम आप यूज़ कर लो क्योंकि आपको कहीं और मिलेगा नहीं। इस टाइम पे सारे रेस्टोरेंट सारे सब कुछ बंद हो चुका है। एंड आई रियलाइज यार मैं कितना घटिया इंसान हूँ। मैंने इस आदमी को चांस तक नहीं दिया अपनी हेल्प करने का। इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं मेरे कि मैं इसको क्या जो मैं हूं अंदर से वो मैंने इसको मान लिया। अब तो मुझे जाना ही होगा उस वॉशरूम में। अब चाहे जो इतनी गिल्ट आ चुकी है मेरे अंदर, मैं इतना उसके एहसानों तले दब चुका हूँ कि अब चाहे उसके वॉशरूम जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे जाना ही होगा। चाहे उसके अंदर डेड बॉडी पड़ी हो, मुझे उसके ऊपर से चल के जाना होगा कि सॉरी भाई तेरी गलती रही होगी, ये बंदा तो सही लग रहा है मुझे। मैंने वॉशरूम खोला एंड द मिनट आई ओपन द वॉशरूम मुझे समझ में आया कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं। उस वॉशरूम में सबसे सफ़ेद मेरा खाकी पैंट क्यों है? Does that paint a picture? Have you ever been to a washroom जहाँ आपका सबसे पहला सवाल है ये यहाँ पे कैसे पहुँचा? एक पॉइंट के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं आर्ट गैलरी में वाइन लेके घूम रहा हूँ। काम तो बढ़िया किया यार, MF हुसैन भी आए थे आज। एंड नाउ आई कांट टर्न बैक बिकॉज अब मेरे ब्लैडर ने सूंघ लिया कि हम वॉशरूम में हैं और मर्दों का ब्लैडर उनका धोस नहीं होता। एक बार उसे पता चल जाए ना कि वॉशरूम आसपास है, सारा भाईचारा खत्म। दैट्स व्हाई आई एम जेलस ऑफ विमेन। आपको चाहे कितनी भी तेज आ रही हो ना, आप मना कर सकते हो, आपका ब्लैडर कभी अगेंस्ट नहीं जाएगा आपके। मेरा ब्लैडर धमकियां दे रहा है, भाई हम जा रहे हैं, तू आ रहा है नहीं आ रहा गांड मरा, हम तो जा रहे हैं, हमें अब ये पार्टी यहीं होगी समझो। अब तो जिप खोल मत खोल उससे हमें मतलब ही नहीं है, अब हम जाने वाले हैं। ये पार्टी शुरू हो रही है इन 10 9 8। मैं जब उस कमोड में, when I'm urinating right, I'm technically cleaning it.
इतना गंदा कमोड था वो, आप समझ रहे हो। एंड दिस इज समथिंग दैट ऑल मेन डू। आपको पता नहीं होगा शायद औरतों को, बट दिस इज व्हाट मेन डू कि उन्हें अगर दिखता है ना वॉशरूम गंदा है, उसको साफ करने लगता है। और हर मर्द करता है ये। मतलब आप किसी का भी मुंह देख लो अभी पलट के, औरतों सब अपना मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें शर्म आ रही। कोई शर्माने की बात नहीं है, संस्कार है ये हमारे। मर्दों को हर जगह मिशन चाहिए, समझ रहे हो। टारगेट ट्रेनिंग ही तो मिली है हमें बचपन से। मैं देख रहा हूँ कि चलो ये जा ही रहा है, समाज के कुछ काम आ जाए। और ये हर कोई करता है, मैं करता हूँ, मेरे पूर्वजों ने करा है, श्योर प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं पाकिस्तान के। देखा कैसे बचा लिया तुम सबको मैंने। आई एम श्योर वो अमेरिका जाते हैं तो, और ट्रम्प का वॉशरूम गंदा होता है तो फिर स्वच्छ अमेरिका अभियान होता है वहाँ पे। जो लोग मैरिड हैं उनकी बीवियों को नहीं पता थी ये बात, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि अपने हस्बैंड के बारे में नहीं पता थी ये बात। आज देखो आपके रिश्ते को और गहरा कर दिया मैंने। अगर आपके रिश्ते में कोई दरार आ रही थी, भर दी मैंने आज। तो ये मैंने 5 मिनट करा, एंड द मिनट आई वॉज डन आई रियलाइज्ड मैंने दरवाज़ा बंद ही नहीं करा था। और वो आदमी जो मुझे लेकर आया था वहाँ पे, कैफ़े का ओनर, वो दूसरे साइड खड़ा है दरवाजे के। अब इस कहानी का विलन मैं हूँ, ये कहानी उसकी है, वो हीरो है। वो एक कैफ़े का ओनर है, एक स्मॉल बिजनेस ओनर, जिसने एक अनजान आदमी पे विश्वास किया, उसको अपने घर लाया, उसको अपना वॉशरूम यूज़ करने दिया, और वो आदमी दरवाज़ा खोल के 5 मिनट से उसको ये दिखा रहा है, ये कर रहा हूँ मैं, ये ले हैं, मुँह दिया तेरे भरोसे पे ले। दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। इतना अग्रेसिव लगता है इस एंगल से, है ना। ये थोड़ी लग रहा है कि मैं साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं टेरिटरी मार्क कर रहा हूँ अपनी। अब मर चुका था उसके अंदर का स्मॉल बिजनेस ओनर, समझ रहे हो। भरोसा टूट चुका था उसका पूरा, मैंने ख़त्म कर दिया था। अब वो बस बद्दुआएं दे रहा था। मुझे दिख रहा था उसकी आंखों में कि भाई भगवान करे ना तुझे कभी ना मिले वॉशरूम जब तुझे चाहिए हो, तुझे बस में लग जाए ओवरनाइट जर्नी में, और ड्राइवर रोकने से मना कर दे, और फिर आपको बॉटल में करना पड़े, और वो बॉटल छोटी पड़ जाए, और फिर ड्राइवर ब्रेक मार दे, और तब लोग वीडियो बनाए उसका, और सिर्फ वो वायरल हो तेरी लाइफ में।